हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे बडिंग की। हमारी टीम से आप पहले मिल चुके ही हो। चलो आज हम बडिंग की बात शुरू करते हैं। उससे पहले पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने हाउ जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने फ्यूजन पढ़ा, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, फिर हमने रीजनरेशन पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं बडिंग। बडिंग के अंदर अगर आपने रीजनरेशन वाला लेक्चर देख लिया है तो बडिंग समझना आप ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमने उसमें क्या पढ़ा था, रीजनरेशन के अंदर पढ़ा था कि जब उसका बॉडी पार्ट जो डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी पार्ट अलग हो जाता है तो उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो अपने अंदर डिवाइड करती हैं और उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। तो बडिंग भी उन्हीं में से एक का एग्जांपल है। जैसे हाइड्रा उसका एग्जांपल था रीजनरेशन का, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो बडिंग किसका एग्जांपल, बडिंग का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, अलग दूसरे प्रकार का भी हो सकता है। जैसे हाइड्रा के अंदर दोनों प्रकार के हो गए। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका बडिंग, दूसरा आ जाएगा रीजनरेशन और तीसरा आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब बोथ ऑफ दोनों। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ। यहाँ से या पूछ ले बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में, रीजनरेशन किस में होता है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में रीजनरेशन पढ़ाया तो वहां क्या बदला था कि कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं और सेल बनाती हैं, वो डिफरेंशिएटेड होके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। तो बडिंग के अंदर देखना, अभी मैं डायरेक्ट आपको इसके डायग्राम से ही समझा देता हूं कि डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम से जल्दी भी समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप अंतर भी कर पाओगे कि हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो इस प्रकार से होती है। ये होते हैं टेंटिकल्स, स्पर्शक होते हैं। देखो कैसे बना लो, ये ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होते कि इसी प्रकार से होते हैं, पर एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए हुए हैं। ये होता है हाइड्रा की बॉडी। तो ये अगर हाइड्रा की बॉडी अलग हो जाएगी, मान लो अलग हो गई, किसी भी कारणवश अलग हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स डिवाइड करेंगी और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगी, यहाँ की सेल डिवाइड करेंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगी, यहाँ की सेल डिवाइड करेंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगी। कौन सी, स्पेसिफिक सेल्स। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अगर पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होके अगर ऑर्गेनिज्म बना लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, रीजेनरेशन में आ जाएगा, मतलब पुनरुद्भवन या पुनर्जनन में आ जाएगा। पर बडिंग के अंदर क्या होता है कि इसके हाइड्रा की स्पेसिफिक साइट पे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक साइट होना। स्पेसिफिक साइट पे कुछ सेल्स जो क्या करेंगी, अपने ग्रोथ करते हैं। जो हमने पहले पढ़ाई था कि जो ग्रोथ करके और सेल्स बनाती हैं वो आगे स्पेसिफिक सेल में बदल जाती हैं। तो हाइड्रा की स्पेसिफिक साइट पे कुछ स्पेसिफिक सेल जो होती हैं, स्पेसिफिक सेल क्या करती हैं, अपने अंदर डिवीजन करते हैं, रिपीटेड डिवीजन करती हैं, मतलब लगातार डिवाइड होती हैं। डिवाइड होकर क्या करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। और रिपीटेड डिवीजन होने से, बहुत सारी कोशिकाओं बनने से, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिपीटेड यहाँ पे डिवीजन होकर बहुत सारी सेल बनेंगी तो वो बड के रूप में बाहर निकलेंगी, तो क्या बनेगी, एक बड बनेगी। और यही बड, देखो ये स्पेसिफिक साइट है इसकी, यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बनी और उनकी वजह से एक बड बन गई। तो यही बडिंग का जो है, बड आपने मुकुलन बड में ही आ रहा है। तो बस यही इसका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि हाइड्रा की स्पेसिफिक साइट में, ये याद रखना है कि स्पेसिफिक साइट पे होता है स्पेसिफिक सेल जो डिवाइड होती हैं और किसका निर्माण करती हैं, बड। अब आगे क्या होगा, आगे सुनना। यह समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप आगे समझना कि ये बड जो बनी, ये आगे फिर से यहाँ पर और सेल डिवीजन होंगे और ये अपने अंदर ग्रोथ करेगी। देखो ये टेंटिकल्स या स्पर्शक, इन्हें बोलते हैं टेंटिकल्स या स्पर्शक। देखो ये टेंटिकल्स, मैं अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। ये इसके टेंटिकल्स हो गए और ये इसकी ये बॉडी हो गई। यहाँ पे ये आगे ग्रोथ करेगा और फिर इसी प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म
यहाँ बना लिया मैं। दो वहाँ पे जो दूसरा डायग्राम दिया हो उसे स्किप करके लगातार तीसरा ही बना रहा हूँ। ये इस प्रकार से क्या बना लिया इसने, एक नया सेम अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक और हाइड्रा बना दिया। जब ये कंप्लीट बन जाएगा यहाँ पे तो कुछ प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये इसको यहाँ से स्प्लिट कर देता है, अलग कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ के इसको अलग कर देगा। तो एक ऑर्गेनिज्म था, यहाँ से क्या बना, एक और दो ऑर्गेनिज्म बन गए। एक से दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म को बनना, ये हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, कहते हैं। तो समझ में आई बडिंग की प्रोसेस। बडिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक साइट पे सेल डिवाइड हो रही हैं और सेल डिवाइड होने से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और ये इसी की मतलब जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही कंप्लीट डिफरेंशिएट होके उससे अलग होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जबकि रीजनरेशन में क्या था कि वो तीनों पार्ट, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, वहां की सेल डिवाइड होके उतनी ऑर्गेनिज्म बना रही थी, पर यहाँ पे स्पेसिफिक साइट पे ये बन रहा है। तो आज रीजनरेशन नहीं, बडिंग में इतना ही। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले लेक्चर तक पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।